गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स स्टिल इन टॉक इंग्लिश। सो आज मैं फिर आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ एज ऑलवेज की तरह। ये एज ए इंटरेस्टिंग स्टोरी कह सकते हैं। ये स्टोरी फिर आपकी एक जो इंग्लिश जर्नी है उसमें एक स्टेप बढ़ाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं। सो एज ऑलवेज की ये स्टोरी इंग्लिश टू हिंदी में हम ट्रांसलेट करके पढ़ेंगे और जो भी डिफरेंट वर्ड डिफ़िकल्ट वर्ड हो सकते हैं उनकी हिंदी एज ए ऑलवेज की उनमें बगल में लिखी हुई है उनके शब्दों के। सो द टाइटल है बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स, यानी कि कह सकते हैं हिंदी में सोने के सिक्कों का बैग। अब सोने के सिक्कों का बैग मीन्स ये नहीं कि जो बैग था वो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था, मतलब बना हुआ था, नहीं। जो बैग था वो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था, इसलिए द बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स। ठीक है, अब सीधा स्टोरी पे आते हैं। सो वन डे यानी एक दिन, टू लिटिल गर्ल्स यानी दो छोटी लड़कियां, लिटिल मतलब छोटा, एमा एंड कैथरीन, जिनका नाम क्या था, एमा एंड कैथरीन, वर वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, चल रही थी। वर वॉकिंग यानी चल रही थी, कहाँ पर, ऑन द स्ट्रीट यानी गली में चल रही थी, रोड पर चल रही थी कह सकते हैं। सडनली यानी अचानक से, एमा नोटिस्ड अ बैग लेइंग ऑन द ग्राउंड, यानी कि जो एमा थी उनमें से उसने नोटिस किया अ बैग, एक बैग को, लेइंग ऑन द ग्राउंड जो कि ग्राउंड पर पड़ा हुआ था, ग्राउंड मतलब जमीन पर पड़ा हुआ था। When she opened it, जब उसने उसको खोला, she was surprised, सरप्राइज कहते हैं अचानक से चौंक जाना या फिर आश्चर्यचकित हो जाना। शुद्ध हिंदी आश्चर्यचकित हो जाना, बट अगर मैं देसी भाषा में बताऊं तो एकदम इस चौंक जाना कह सकते हैं उसको। सो शी वॉज सरप्राइज यानी वो एकदम से आश्चर्यचकित हो गई। सी इट वॉज फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, देखो वह जो बैग है वह सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। ओ वी फाउंड अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स, वी फाउंड मतलब हमें मिला है, अब बैग यानी एक बैग ऑफ गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्कों से भरा हुआ। कैथरीन एक्सक्लेम्ड, यानी कि जो कैथरीन थी उसने उत्साह के साथ कहा, एकदम एक्साइटमेंट के साथ बोला। जैसे हम दो दोस्त चल रहे होते हैं और हम दोनों में, दो दोस्तों में से किसी एक दोस्त को कोई चीज़ मिल जाती है तो दूसरा दोस्त भी कितने उत्साह के साथ बोलता है ना, एक्साइटमेंट के साथ बोलता है, अरे वाह हमें तो ये मिल गया। तो सो एमा क्विकली रिप्लाइड, यानी कि जो एमा थी उसने तुरंत से जवाब दिया, रिप्लाइड मतलब जवाब दिया और क्विकली मतलब तुरंत। वी मतलब वो ये कहना चाह रही है एकदम से, हम दो दोस्तों को जब बैग मिल गया या फिर कोई ऐसी चीज़ मिली और दूसरा बोला कि वाह हमें तो ये मिल गया, तो अगर उनमें से जो पहला वाला एकदम से वैसा वाला होता है ना, सेल्फिश कह सकते हैं, तो वो एकदम से कह सकता है हमें, मतलब क्वेश्चन वाली बात जो पूछता है ना, वो कहना चाहता है कि हमें मिला, वो ये नहीं कहना चाहता एक्चुअल में, वो ये कहना चाहता है कि मुझे मिला। सो आई वॉज द वन हु फाउंड इट, यानी कि मैं हूं जिसे वो बैग मिला है, हमें नहीं मिला, मुझे मिला है। यू वर बिजी लुकिंग एट द बर्ड्स, तुम तो बिजी थी यानी व्यस्त थी, लुकिंग एट द बर्ड्स मतलब चिड़िया, जो चिड़िया होती है ना, बर्ड्स को देखने में बिजी थी तुम तो। दीज कॉइन्स आर माइन, दीज कॉइन्स आर माइन, कैथरीन मतलब ये जो, सॉरी, सो दीज कॉइन्स आर माइन्स मतलब ये जो सिक्के हैं वे मेरे हैं। कैथरीन फेल्ट सैड, यानी कि जो कैथरीन थी दूसरी वाली लड़की, उसे बहुत बुरा लगा ये सुनकर, बट लेकिन बिफोर शी कुड स्पीक, यानी कि इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, मतलब उसे बुरा तो लग गया था, अब जैसे ही वो कुछ मतलब बोलने जा रही थी, बट जैसे ही वो कुछ बोल पाती उससे पहले क्या हो गया, अ जिनी अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ देम, यानी कि एक जिंद उनके सामने प्रकट हो गया। जिनी आपने देखा ही होगा, जैसा आपको इस इमेज में दिख रहा होगा, इस तरीके के जो चिराग से निकलते हैं ना, वो उनको जिनी बोलते हैं। सो अ जिनी अपीयर्ड यानी कि दिखा, इन फ्रंट ऑफ देम उनके सामने से प्रकट हो गया उनके सामने। आई एम द गार्डियन ऑफ दिस बैग, अच्छा गार्डियन को कहते हैं रक्षक, यानी कि वो जिनी ये कह रहा था कि इस बैग का जो रक्षक है, रक्षा करने वाला, वो मैं हूं। ऑफ दिस बैग यानी इस बैग का। आई सॉ एवरीथिंग, मैंने सब देखा। बिकॉज यू फाउंड द बैग आई विल गिव यू अ विश, जैसे कि तुम्हें ये बैग मिला है तो मैं तुम्हें तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा। आई विल गिव यू अ विश मतलब मैं तुम्हें एक इच्छा पूरी करूंगा, या फिर मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा, एक्चुअली वो ये कहना चाह रहा है। एमा स्माइल्ड प्राउडली, यानी कि जो एमा थी वह मुस्कुराई, एक घमंडी मुस्कान कह सकते हैं, एकदम मुस्कुराई लेकिन घमंड के साथ। एंड सेड और कहा, आई वॉन्ट ऑल द गोल्ड कॉइन्स एंड
एवरीथिंग एल्स दैट कम्स विद द बैग, यानी कि जो उसने कहा, एमा ने क्या कहा कि आई वॉन्ट ऑल द गोल्ड कॉइन्स, की मैं सारे के सारे सोने के सिक्के चाहती हूँ, एंड एवरीथिंग और सब कुछ, एवरीथिंग एल्स मतलब सब कुछ, दैट कम्स विद द बैग जो इस बैग के साथ आता है ना, वो मुझे सब चाहिए, ऐसा किसने कहा, एमा ने। द जिनी नोडेड, यानी नोडेड मतलब जो जिनी था उसने सर हिलाया, मतलब हाँ के जो सर हिलाते ना, हाँ उस तरीके से सर हिलाया, एंड स्नैप्ड हिज फिंगर्स, और स्नैप्ड हिज फिंगर्स मतलब अपनी चुटकियां, मतलब जो चटाक से उंगलियां बजाई। अब चटाक से उंगलियां बजाई ये तो देखो शुद्ध हिंदी होगी, बट मैं एग्जैक्टली मैं बताऊं तो वो ये कहना चाह रहा है कि स्नैप्ड मतलब उसने चुटकी बजाई। ऑलराइट, सो आगे, सडनली मतलब अचानक, द बैग ग्रू लार्जर एंड हैवियर, जो बैग था ग्रू यानी कि हो गया, बढ़ गया, लार्जर बहुत बड़ा हो गया, एंड हैवियर और बहुत हैवी हो गया, भारी हो गया, मतलब कहने का मतलब। एमा ट्राइड टू लिफ्ट इट बट इट वॉज टू हैवी, यानी कि जो एमा थी उसने ट्राई यानी कि उसने बहुत प्रयास किया टू लिफ्ट इट, उसे उठाने का, बट इट वॉज टू हैवी, कह सकते हैं मतलब वो बहुत ज़्यादा कैसा हो चुका था, भारी हो चुका था। शी कुड नॉट मूव इट इवन एन इंच, यानी कि शी कुड नॉट मूव इट मतलब वह उसे एक इंच भी नहीं हिला पाई। कौन, जो एमा नाम की लड़की थी वह उसको एक इंच भी नहीं हिला पाई। देन द जिनी टर्न टू कैथरीन, देन द जिनी मतलब फिर जो जिंद था, टर्न टू कैथरीन यानी कैथरीन की तरफ मुड़ा, एंड आस्ट और पूछा, व्हाट इज योर विश, कि तुम्हारी इच्छा क्या है। कैथरीन स्माइल्ड काइंडली एंड सेड, यानी कि जो कैथरीन थी वह मुस्कुराई बहुत प्यार से, यानी कि बहुत दयालुता से, एंड सेड और कहा, आई विश मैं ये चाहती हूँ, मतलब मेरी ये विश है, फॉर माई फ्रेंड मेरी दोस्त के लिए, मतलब मेरी जो इच्छा है ना वो मेरी दोस्त के लिए है, टू शेयर द गोल्ड विद मी, मतलब मेरी जो वो कहना चाह रही थी कैथरीन कि मेरी ये इच्छा है कि जो मेरी फ्रेंड है ना वो अपने जो गोल्ड के कॉइन्स हैं वो मेरे साथ शेयर करे, मतलब साझा कर ले। द जिनी स्माइल्ड एंड सेड, जो जिनी था वह स्माइल यानी मुस्कुराया, एंड सेड और कहा, अ काइंड हार्ट ऑलवेज विंस, यानी कि एक जो नरम उदार या फिर दयालु दिल होता है ना वो हमेशा जीतता है। द हैवी बैग बिकेम लाइट अगेन एंड बोथ गर्ल्स शेयर्ड द गोल्ड कॉइन्स हैप्पीली, फिर जो हैवी बैग था वह दोबारा से कैसा हो गया, लाइट मतलब हल्का हो गया, एंड और बोथ गर्ल्स शेयर्ड द गोल्ड हैप्पीली, और जो दोनों लड़कियां थी उन्होंने जो सोना था उन्होंने प्यार से एक दूसरे में बांट लिया, शेयर कर लिया, खुशी से, हैप्पीली। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे अब हमारी स्टोरी एंड हो चुकी है। आई उम्मीद कि आई होप कि ये स्टोरी आपको डेफिनेटली अच्छी लगी होगी। अब हमें जो करना है वो इसके वर्ड मीनिंग्स हैं जो कुछ डिफिकल्ट हो सकती हैं, एज ऑलवेज की तरह हम इनको कवर करेंगे। सो पहली जो वर्ड मीनिंग है वो है सरप्राइज, मीन आश्चर्यचकित हो जाना, फिर चौंक जाना। एक्सक्लेम्ड मतलब उत्साह के साथ, एकदम से। रिप्लाइड मतलब जवाब दिया। सैड कह सकते हैं दुखी। नेक्स्ट जिनी, अच्छा जिनी को तो जिन बोलते हैं, आपको पता ही होगा, आपने देखा ही होंगे। गार्डियन मतलब रक्षक। विश मतलब इच्छा। प्राउडली घमंड के साथ, गए पर घमंड से कह सकते हैं। स्नैप्ड मतलब चुटकी बजाने को बोलते हैं। हैवियर यानी ज्यादा भारी हो जाना, पहले से भी ज्यादा भारी हो जाना। ईआर वाला कॉन्सेप्ट आपको याद हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो आप मेरी पुरानी वाली वीडियोस देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। सो हैवियर मतलब ज्यादा भारी। काइंडली मतलब दयालुता से। शेयर मतलब साझा करना। काइंड उदार यानी कि दयालु कह सकते हैं। हैप्पीली खुशी से। एंड अपीयर्ड मतलब प्रकट होना, अचानक से दिखाई दे जाना। ऑलराइट, यहाँ पे हमारी वर्ड मीनिंग्स जो होती हैं वो हमने एंड कर ली हैं। अब हमारा कुछ नहीं बचा है इस स्टोरी में, एवरीथिंग हैज कंप्लीटेड। सो अब जो बचा है वो आपका काम बचा है, वो ये है कि अब आपको इस वीडियो को लाइक करना है, एंड शेयर करना है, कमेंट करना है अगर आपने जो भी आज एक नया वर्ड सीखा या फिर कुछ भी इम्प्लीमेंट कराना है तो, एंड सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। अब हम कल मिलेंगे विद द सेम टाइम विद अ न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।